अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिलीज़, कैसे हैं आप सब लोग। आज आप लोगों के लिए एक और मज़ेदार रेसिपी लेकर आई हूँ जो कि है रमज़ान स्पेशल। रमज़ान आने वाले हैं तो हमने सोचा रमज़ानों की डिशेस ट्राई करते हैं, आपको सिखाते हैं। जो कि मुझे आती है वो मैं आपको सिखाऊंगी। आज हम बनाने जा रहे हैं बहुत अनोखे, बहुत ही डिफरेंट से समोसे बनाएंगे जो कि सब्जियों से बनेंगे और बहुत मज़ेदार बनेंगे। चलिए शुरू करते हैं। हमने ली है, सबसे पहले हमने ली है गाजर, है ये आधा किलो गाजर ली है, एक बंद गोभी लिया है और शिमला मिर्च ली है। 4 से 5 अदद मैंने शिमला मिर्च ली थी, उसको काट लिया है। आधा कप मैंने तेल ले लिया है, फ्लेम ऑन कर दिया है। और अब हम इसके अंदर ज़ीरा शामिल करेंगे। ज़ीरा मैंने डाला है 1 टीस्पून, इसके अंदर ज़ीरा जाएगा। और ज़ीरा थोड़ा सा कड़कड़ा लेंगे हम, ज़्यादा नहीं पकाना है, ज़ीरे का कलर चेंज नहीं करना हमको। जब तक हमारा ये ज़ीरा तैयार हो रहा है, आप जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, शुमाइला फूड को, और लाइक भी कर दिया करें और शेयर भी कर दिया करें ताकि वीडियो दूसरों तक पहुंच सके और मेरा भी फ़ायदा हो और आपको भी अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिल जाएं और रेसिपीज़ सीखने को मिलें। और देखिए अब हम इसके अंदर ये हरी प्याज मैंने ली थी, हरी प्याज के सिर्फ पत्ते लिए हैं, उसकी प्याज नहीं ली है मैंने, वो इसमें शामिल कर दी है। इसको हम थोड़ा सा पकाएंगे, ज़्यादा नहीं पकाना है इसको भी हमें। 2 मिनट ही इसको हमने पकाया है। अब हम इसके अंदर शिमला मिर्च शामिल कर देंगे जो हमने काट के रखी हुई थी, वो हमने इसके अंदर शामिल कर दिया है। अब इसको पकाएंगे हम थोड़ी सी देर के लिए और फिर इसके अंदर हम गाजर शामिल करेंगे। तकरीबन गाजर मैंने आधा किलो से थोड़ी कम है ये गाजर, वो मैंने ली है। इसको मैंने कद्दूकश कर लिया था गाजर को अच्छी तरीके से। और ये बंद गोभी है, इसका पूरा एक फूल लिया है मैंने, बड़े साइज़ का फूल था, वो मैंने काट लिया है अच्छे से। और अब हम इसको मिक्स कर देंगे। पहले हम सब्जियों को मिक्स कर लेंगे, फिर इसके अंदर हम जो मसाले हमें डालने हैं वो डालेंगे। आप लोगों को मेरी रेसिपी कैसी लगती है मुझे कमेंट में ज़रूर बताया करें, अपने कमेंट दिया करें। मुझे मुझे अच्छा लगता है और इंतज़ार रहता है। कुटी हुई लाल मिर्च डाल रही हूँ, ये 2 टेबल स्पून भर के डाली है मैंने। और हल्दी 1 टेबल स्पून डाली है इसमें। अच्छा, मैं थोड़ा ज़्यादा बना रही हूँ तो इसलिए इसमें ज़्यादा क्वांटिटी आप कम भी कर सकते हैं। नमक डाला है, काली मिर्च डाली है 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टेबल स्पून, और ये चिकन पाउडर है, ये 2 टेबल स्पून भर के डाला है। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आएगा, बिल्कुल बाज़ार के जैसे लगेंगे, जैसे आप लोग बाज़ार से लेके खाते हैं, हलवाई की दुकान से लेकर आते हैं या बेकरी से लेकर आते हैं, जो भी आप कहीं से भी लाते हैं बिल्कुल वैसे ही टेस्ट आएगा और बहुत मज़े के बनते हैं। आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। आगे इसमें और बहुत सारे काम बाकी हैं, वीडियो पूरी देखिएगा। ये हमने रेड चिली सॉस डाला है इसके अंदर। इससे बहुत अच्छा टेस्ट आ जाएगा, बहुत अच्छी खुशबू भी आने लगेगी। अब हम सोया सॉस डाल रहे हैं, 2 टेबल स्पून डाला है सोया सॉस। और ये सिरका है, ये 1 टेबल स्पून डाला है। और जो मैंने चिली सॉस डाला था वो भी 1 टेबल स्पून डाला था इसके अंदर। कुछ अगर आप लोगों को समझ में ना आया करे तो आप मुझे मैसेज कर लिया करें, मैं आपको कोशिश करूँगी उसका जवाब देने की। ये देखिए बहुत अच्छे से मिक्स कर दी है और ये हम हाई फ्लेम पर ही पका रहे हैं। इसका फ्लेम जो हमने दरमियाना या हल्का नहीं करना, वरना सब्जियों का पानी छूट जाएगा तो फिर सब्जियां बहुत मुश्किल हो जाएगा, वो बहुत नरम हो जाएंगी सब्जियां। हमें तेज़ आंच पर ही इसको पकाना है ताकि सब्जियों का पानी भी नहीं निकलेगा और इसका पानी खुश्क हो जाएगा। अब दूसरी तरफ हम इसका आटा तैयार कर लेते हैं जो हमें समोसे बनाने हैं। इसमें मैंने 3 कप मैदे लिया है ये, और 1 टेबल स्पून इसके अंदर मैंने नमक डाला है और ये अजवाइन डाल रही हूँ। ये चुटकी भर, 2 चुटकी डाल लीजिएगा। अच्छा, ये 4 चम्मच मैंने इसके अंदर घी का डाला है। पहले मैंने 2 डाला है, फिर उसके बाद मुझे कम लगा था तो फिर मैंने 2 चम्मच, मेरे पास मेल्टेड घी रखा हुआ था, वो डाल दिया था मैंने। अच्छा, घी डाल के हमें इस तरीके से इसको ज़रूर करना है, ये इसका स्टेप लाजमी करना है हमें इससे, ताकि हमें पता चल जाएगा। और ये देखिए मैंने घी दोबारा से डाला, मैंने आपको बताया था मुझे कम लग रहा था। इससे इसका आटा बहुत अच्छा, बहुत ही अच्छा होगा। जो क्रिस्पी होंगे वो इसी तरीके से होते हैं, जो हलवाई करते हैं वो इसी तरीके से करते हैं। अब हमें एक मुट्ठी में लेके देखना है कि आटा
ये पानी डालते जाएंगे हम, थोड़ा थोड़ा सा पानी डालते जाएंगे और इसको हम इसकी डो बनाते जाएंगे, इसका आटा गूंथते जाएंगे जिस तरीके से, क्योंकि हमें इसकी डो ज़्यादा सख्त भी नहीं करनी है और बहुत ज़्यादा नरम भी नहीं होनी चाहिए। जैसे रोटी का आटा गूंथता है इस तरीके से हमें इसकी डो नहीं बनानी है। और आप लोग किस शहर से देख रहे हैं मुझे कमेंट करके बताइएगा, ताकि मैं आप लोगों का शुक्रिया अदा कर सकूं। ये हम आटा गूंथते जा रहे हैं। देखिए आहिस्ता आहिस्ता से आटा गूंथना है हमें, इसको एक जैसा कर लेना है। ये देखें सब एक जैसा हो चुका है। आपको वीडियो में नज़र आ रहा होगा कि ये किस कदर अच्छा हो चुका है आटा। और ज़्यादा हमें गूंथना नहीं है कि हमें मुक्कियाँ लगानी है, ऐसा कुछ भी नहीं करना हमें। सिर्फ इसी तरीके से इसको जब एक जैसा हो जाएगा ये, तो हमें इसको फिर कपड़ा ढक के रख देंगे। ये देखें बस ऐसे ही रखना है हमें। ये हमने कपड़ा ढक के आधे घंटे के लिए मैंने छोड़ दिया था इसको। अब मैं इसकी छोटी छोटी सी है ना, छोटे छोटे से पेड़े बना लूँगी। आप चाहें तो अपने हिसाब से भी बना सकती हैं। मैंने बस ये दरमियाने साइज़ के थोड़े से इसको ऐसे बनाया था, क्योंकि मुझे थोड़े से बड़े बनाने थे। अगर आप छोटे बनाना चाहें तो आप छोटे भी बना सकती हैं, या आप अपनी मर्ज़ी से अपने हिसाब से भी रख सकती हैं पेड़ा। इसी तरीके से सारे पेड़े बना के रख लूँगी मैं। अब हम इसकी रोटी बनाएंगे, इसको बेल लेंगे हम। ये देखिए ये मैंने 1 चम्मच मैदा लिया था और थोड़ा सा पानी डाल के इसको इस तरीके से पेस्ट बना के रख लिया था, जिससे हमें इसको बाइंडिंग यानी कि इसको जोड़ना है, समोसे को हमें पैक करना है, उसके लिए मैंने बना के रख ये उसके लिए मैंने बना के रखा था। और अब हम इस तरीके से बेल देंगे इसको। अच्छा आप चाहें तो इसको हाथों से भी कर सकती हैं। मैंने ये रोलिंग पेन से किया था इसको। आप इसको हाथों से भी बड़ा कर सकते हैं, वैसे ही बस हाथों से बड़ा करके। और इसके अंदर अब हम सब्ज़ी शामिल करेंगे। ये देखिए अब हम इसके अंदर जो हमने सब्ज़ी बना के रखी थी वो हम इसमें रख रहे हैं। इसकी फिलिंग करेंगे हम। अपने हिसाब से रख लीजिएगा। अगर आपको बच्चों को ज़्यादा देनी है सब्ज़ी तो आप ज़्यादा डाल दीजिएगा, लेकिन सिर्फ मैं इसमें दरमियाने ही रख रही हूँ ताकि ये फटे। कैसी लगी आज की आप लोगों को मेरी वीडियो, मुझे ज़रूर बताइएगा। इस तरीके से पैक कर देंगे हम। और अब हम फोक की मदद से इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे देंगे। इसको खूबसूरती के लिए इसमें थोड़ा सा डिज़ाइन दे रही हूँ मैं। आप चाहें तो वैसे भी रख सकती हैं। देखिए इससे खूबसूरती आ जाएगी। फ्राई होंगे तो बहुत प्यारे लगेंगे, बिल्कुल बाज़ार के जैसे लगेंगे, जैसे हम बाज़ार से लेकर आते हैं। ये तेल गरम करने के लिए रख दिया था मैंने कढ़ाई में। अच्छा तेल ज़्यादा गरम नहीं होना चाहिए। अगर ज़्यादा गरम तेल में डालेंगे ना तो वो बिल्कुल पूरियों जैसे बन जाएंगे। जिस तरीके से पूरियाँ होती हैं उस टाइप के बनेंगे, क्रिस्पी नहीं बनेंगे। तो इसलिए हमें थोड़ा सा बस ये तेल इस तरह रखना है और फिर हमें इसमें सारे समोसे डालते जाने हैं। ये देखिए इसमें अब बबल्स आना शुरू हो चुके हैं। तेल थोड़ा सा गर्म हुआ है तो फिर अब हम इसको पलट देंगे। इसकी साइडें चेंज कर देंगे हम। अच्छा पहले नहीं करिएगा, पहले इसमें चमचा भी नहीं चलाइएगा, बिल्कुल भी नहीं, वरना ये टूट जाएंगे। अब हम इसको बस पलटते हुए बार बार इसकी साइडें चेंज करते हुए इसको हम फ्राई कर लेंगे। रमज़ानों की बेहतरीन रेसिपी है, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अपने बच्चों को लाजमी खिलाइएगा। इस तरीके से सब्ज़ी भी ये बच्चे खा सकते हैं आराम से, बहुत शौक़ से खाएंगे। वरना सब्ज़ी निकाल देते हैं बच्चे और सब्ज़ी खाते नहीं हैं। इस तरीके से हम अपने बच्चों को खिला सकते हैं। अलग अलग तरीक़ों से सब्ज़ी हमारे बच्चों के पेट में जा सकती है। सिर्फ थोड़ा सा दिमाग इस्तेमाल करने की देर होती है, बाकी सारे काम आसानी से हो जाते हैं। ये देखिए इसका कलर चेंज होना शुरू हो चुका है। कितना अच्छा कलर इसका आता जा रहा है। हम इसकी साइडें चेंज करते जा रहे हैं। इसकी साइडें हम चेंज करते जा रहे हैं। अब हमने फ्लेम थोड़ा सा तेज़ कर दिया था जब हमने फ्राई करने थे। अब ये फ्राई हो चुके हैं। इतना खूबसूरत कलर देखें माशाल्लाह से, बहुत प्यारा कलर है और बहुत मज़ेदार भी बने हैं। ये आप लोग भी ट्राई कीजिएगा अपने बच्चों के लिए, अपने घर वालों के लिए। ये देखें, दुआओं में मुझे याद रखिएगा और दूसरी रेसिपी तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। और नई वीडियो लाने की कोशिश करूँगी, नई रेसिपी लाने की कोशिश करूँगी मैं। अब आपसे इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफिज़।